नाज़रीन, बांग्लादेश की नई सरकार शेख हसीना साहिबा की जानिब से किए गए हर उस पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसले को रिवर्स कर रही है जो कि उन्होंने इंडिया को खुश करने के लिए किए हुए थे। एक ऐसा ही फैसला आज रिवर्स किया गया है और वो फैसला था बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स थी जो कि शेख हसीना ने सस्पेंड कर दी थी। और उनका आइडिया ये था कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, स्टूडेंट्स ना आने पाए एक दूसरे की कंट्रीज़ में और ट्रेडर्स आसानी के साथ ना आ सकें। अगर बांग्लादेशी ट्रेडर्स को पाकिस्तान जाना हो तो घूम फिर के इधर उधर से दुबई और मलेशिया और इधर उधर की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स पकड़ के जाए, और इसी तरह से पाकिस्तानी ट्रेडर्स अगर बांग्लादेश आ रहे हो तो वो भी ना आने पाए। तो इसलिए उन्होंने फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी थी। अब इस फैसले को भी आज रिवर्स कर दिया गया है और बाज़ाब्ता पहली मर्तबा कई सालों के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट्स रिज्यूम हो चुकी है। पाकिस्तान की जो फ्लाई जिना एयरलाइन है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो डायरेक्ट फ़्लाइट्स दोनों मुल्कों के दरमियान रन करेंगी, और बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है। पाकिस्तान का बोल न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि फ्लाई जिना अनाउंसेस डायरेक्ट फ़्लाइट्स बिटवीन Pakistan and Bangladesh. Fly Jinnah is set to introduce direct flights between Pakistan and Bangladesh, aiming to boost travel and trade between the two nations. The announcement was made by Bangladesh's envoy to Pakistan Iqbal Hussain on Friday, confirming that an agreement has been finalized to establish दिस न्यू एयर रूट। तो इजाज़त दे दी गई है और नेसेसरी जो सरकारी लिखपढ़ होती है वो कर ली गई है, और फ्लाई जिना की जो फ़्लाइट्स हैं वो बांग्लादेश टू पाकिस्तान और पाकिस्तान टू बांग्लादेश रन होने जा रही हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के टाइज बहुत ही बेहतरीन हो गए रिसेंटली कुछ महीनों के अंदर, टर्की के साथ भी बांग्लादेश के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। इसको भी नज़र में रखिएगा। सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, टर्की के साथ भी रिसेंटली हमने देखा है कि बांग्लादेश बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहा है कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म करने के हवाले से। और टर्की के जो ट्रेड के मिनिस्टर आए हुए थे पिछले दिनों, आपको याद होगा ढाका के अंदर आए थे, उन्होंने ओपनली कहा था कि हम इंडिया को रिप्लेस करेंगे। यानी ये जो इंडिया बांग्लादेश का एक बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है, बांग्लादेश इतनी ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया से कर रहा होता है, तो टर्की ने अनाउंस किया था कि इनको हम रिप्लेस करेंगे। उनके मिनिस्टर ने बयान दिया था। इंडिया में काफ़ी लोगों को मिर्चें लगी थी इस पर कि इन्होंने नाम लेकर क्यों कहा हमारा कि हम आपको रिप्लेस करेंगे, लेकिन दे आर सीरियस, टर्क्स आर वेरी सीरियस। उनको साउथ एशिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। पाकिस्तान उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन यहाँ पर वो बांग्लादेश के साथ भी, क्योंकि बांग्लादेश भी साउथ एशिया का तीसरा बड़ा मुल्क है इंडिया और पाकिस्तान के बाद, तो टर्क्स जो है काफ़ी सीरियस है यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के हवाले से। तो ट्रेड के साथ साथ डिफेंस के हवाले से भी एक बड़ी अपडेट आपके साथ ये शेयर कर दूं कि ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बांग्लादेश के TRG रॉकेट्स हैं, और ये बांग्लादेश को रिसीव हो चुके हैं टर्की की तरफ से। बांग्लादेश ने टर्की से कहा था कि टर्की के बड़े ज़बरदस्त TRG रॉकेट्स होते हैं, TRG 230 और TRG 300। तो ये वाला रॉकेट सिस्टम टर्की ने बांग्लादेश को प्रोवाइड कर दिया है, और 18 यूनिट्स बांग्लादेश ने इसके मंगवाए थे। ये टोटली टर्की के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं और बांग्लादेश की आर्मी को ये रिसीव हो गए हैं। इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं, ये सिग्निफिकेंटली बांग्लादेश का जो आर्टिलरी पावर है इस रॉकेट सिस्टम के आने के बाद वो इम्प्रूव हुआ है। इसकी जो रेंज है TRG 230 सिस्टम्स जो है ना, उनकी डिज़ाइन कुछ उनको इस तरह से किया गया है कि ये 30 से 70 किलोमीटर अंदर तक दबड़दूस करते हैं। यानी बांग्लादेश के बॉर्डर से लेके 30 to 70 किलोमीटर का जो इलाका है वो इनकी रेंज में आता है। और जो TRG 300 है वो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब वो भी उनको मिले हैं बांग्लादेश को टर्की से, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा रॉकेट सिस्टम है, उसकी रेंज 120 किलोमीटर की है। तो ये बांग्लादेश को रिसीव हो चुका है और इनको डिप्लॉय किया जा रहा है मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर। अच्छा, आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ ही महीनों के अंदर ये दूसरी बड़ी एक डिफेंस की डील हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान। इससे पहले आपको याद होगा बैरक्टर TB2 ड्रोन्स, जो कि दुनिया के बेहतरीन ड्रोन्स में से एक शुमार होते हैं, और आर्मेनिया के और आज़रबाईजान की लड़ाई के अंदर इनका काफ़ी चर्चा हुआ, क्योंकि इन ड्रोन्स ने, ये जो TB2 ड्रोन्स हैं बांग्लादेश के पास इस वक्त, इन ड्रोन्स ने उस जंग के अंदर जंग का पासा पलटा था। वरना अगर आप ऑन पेपर देखें तो आर्मेनिया के पास बेहतरीन से बेहतरीन रशियन इक्विपमेंट्स है, सेम लाइक इंडिया। इंडिया के पास भी तो ज़्यादातर जो वेपन्स हैं वो रशियंस ही है ना, मेड इन रशिया वेपन्स है उनके पास भी ऐसा ही था आर्मेनिया के पास।
बेहतरीन से बेहतरीन जो उनके पास वेपन्स थे रशिया के वो मौजूद थे, लेकिन इन टर्की के ड्रोन्स ने जंग का पासा पलटा था और काफ़ी बड़ी तादाद में टर्की ने ये ड्रोन्स इनको सप्लाई किए थे। तो बांग्लादेश भी इसी स्ट्रेटजी को गालिबन वो फॉलो करते हुए नजर आ रहा है और उन्होंने बैरक्टर TB2 ड्रोन्स हाल ही में लिए थे और उसके बाद ये जो दूसरे उन्होंने बड़ी डील की है, रॉकेट सिस्टम उन्होंने टर्की से मंगवाया हुआ है। ये वाला जो रॉकेट सिस्टम बांग्लादेश ने मंगवाया है, ये टर्की का एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है टर्की के, रॉकेट सान नाम के, ये वो बनाते हैं। तो उनसे ये इन्होंने खरीदे हुए हैं और डेफिनेटली बांग्लादेश की आर्मी का जो फायर पावर है और फ्लेक्सिबिलिटी है बैटलफील्ड के अंदर, इस डील के बाद वो काफ़ी बेहतर हुई है। अच्छा, यहाँ पर ये क्लेरिफिकेशन बाय द वे देना ज़रूरी है कि ये कोई पहली मर्तबा ये वाला जो सिस्टम है ना, वो बांग्लादेश ने नहीं लिया टर्की से, पहली मर्तबा नहीं हो रहा। इससे पहले भी बांग्लादेश की जो मिलिट्री है वो लेती रही है, इसी सिस्टम को वो खरीदते रहे टर्की से। 2021 में भी मेरे ख्याल से एक ऐसे ही डील हुई थी 2021 में, और उस वक्त भी बांग्लादेश ने काफ़ी तादाद में ये इक्विपमेंट्स मंगवाए थे। अच्छा, रॉकेट सिस्टम्स की बात हो रही है तो आखिर में आपको ये भी एक अपडेट क्विकली बता दूं कि इंडिया की जानिब से एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। काफ़ी पैसे उन्होंने खर्च किए हैं इस पर। अपना एक इंडिजीनियस पिनाका रॉकेट सिस्टम इंडिया डिज़ाइन कर रहा है। 10,200 करोड़ की ये डील है। वो भी काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं रॉकेट सिस्टम्स के ऊपर। बिजनेस वर्ल्ड ने रिपोर्ट किया हुआ है कि गवर्नमेंट अप्रूव्स ₹10,200 करोड़ डील टू बूस्ट इंडिजीनियस पिनाका रॉकेट सिस्टम। चलेंगे नहीं चलेंगे, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, क्योंकि अक्सर जो इंडिया की अपनी टेक्नोलॉजी होती है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हमेशा से रहा है। अर्जुन टैंक को देख लीजिए, उसको तो डेकेड्स लग गए। मैदान में आने से पहले 100 तरह की खराबियां, हर बार टेस्ट करते थे तो कोई ना कोई खराबी निकल के आती थी। तेजस जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इंडिया का, अभी तक 2009 में जो ऑर्डर प्लेस किया गया था वो कंप्लीट नहीं हुआ एयरफोर्स के लिए। तो इंडिजीनियस इंडिया की जो अपने सिस्टम्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ निकल आती है, लेकिन बहरहाल वो कोशिश ज़रूर कर रहा है। एक बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने इस हवाले से ये पिनाका रॉकेट सिस्टम का शुरू किया हुआ है। बिजनेस वर्ल्ड मजीद डिटेल बता रहा है कि द डील्स इंक्लूड हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड रॉकेट अम्यूनेशन वर्थ ₹5,700 करोड़ एंड एरिया डिनायर म्यूनिशंस कॉस्टिंग 4,500 करोड़। तो वहाँ से भी आप देखिए मुसलसल प्रिपरेशंस चल रही हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी स्लो हो गई थी शेख हसीना के टाइम में बांग्लादेश के अंदर, लेकिन अब वो जो स्पीड है वो क्लियरली बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और बांग्लादेश की जो नई सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा है अपनी फोर्सेस को मॉडर्नाइज कराने के हवाले से।